हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे बेटा आप लोग सब खैरियत से हो? जैसे कि आप लोगों को इल्म है एग्जैक्टली हम जो चैप्टर शुरू कर चुके थे उसका टाइटल था प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके अंदर हमने स्टार्ट में डेफिनेशंस पढ़ी, फिर उसके बाद हमने एग्जैक्टली एक अलग से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पिन होल कैमरे का। देन फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर हमने स्टार्ट किया था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को हम समझ कर आ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं, और उसके अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शन का, उसमें वहाँ पर क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो गिवन जो लॉज हैं वो अप्लीकेबल होते हैं या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, किस बुनियाद पर। चलिए, जो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहले तो बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट यानी वो लाइट जो कि रिफ्लेक्ट की जाती है अकर्स इन अकॉर्डेंस विथ टू लॉज। ठीक है, उससे अक्सरियत पे दो लॉज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया, यानी दो लॉज पर बेस करता है। अच्छा, ये दोनों लॉज जो थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो डिस्कवर किए गए थे एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने जिसका नाम है इब्नुल हातिम। ठीक है, इब्नुल हातिम। तो इब्नुल हातिम नामी साइंटिस्ट जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, इन्होंने ये डिस्कवर किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज डिस्कवर किए। अब उसमें जो पहला लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। पहले तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि यार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को हमने समझ लिया था किसी हद तक, जब हमने एक लाइट रे जो कि स्ट्राइक करती थी किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पर, और स्ट्राइक करने के बाद वो पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाती थी, उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। पर यहाँ पर जो है ना, हमें नॉर्मल रे को भी थोड़ा सा समझेंगे और कुछ एंगल से रिलेटेड भी बातें होंगी एग्जैक्टली। तो पहले हम डायग्राम्स बना लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास सिंपली जो है ये आपके पास एक सरफेस आ गया, जिस सरफेस पर आने वाली लाइट रे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब पार्शियली अगर रिफ्रैक्ट होती भी है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा मीडियम उठा रहे हैं जिस पे लाइट रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, बल्कि रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें। अच्छा, अब दूसरा ये कि जिस पॉइंट पर ये लाइट रे स्ट्राइक करती है और जिस पॉइंट से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो सेम ही पॉइंट है, उस पॉइंट से हम एक लाइन गुजार रहे हैं। ठीक है, जो उस पॉइंट को या उस पॉइंट को हम एक रेफरेंस लाइन से गुजार रहे हैं। ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन जो होगी, ये जो रेफरेंस लाइन होगी, इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं, ये आपके पास सिंपली इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, भले हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया था, दोबारा इसको मेंशन कर लेते हैं यहां पर, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, और जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक की और जिस पॉइंट से ही वो रिफ्लेक्ट हो गई, उस पॉइंट से एक नॉर्मल रे गुजरेगी। उसको हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं कि आपके पास ये जो नॉर्मल रे गुजर रही है बेटा, इसे हम नॉर्मल रे सिंपली कहते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल रे है। ठीक है, ये नॉर्मल रे है। अच्छा, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा, अब जरा प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है, पहले लॉ की जो स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे देखी जाए, ये रही। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई, और जो नॉर्मल रे है वो जिस पॉइंट पर सरफेस के स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जो पहला लॉ है वो हमें ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, ऑल थ्री रेज
लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर जो है वो लाई कर रही है, सेम प्लेन पर टकराने के बाद ही रिफ्लेक्ट हो रही है, या सेम प्लेन पर ही टकरा रही है, या सेम प्लेन से वो नॉर्मल रे गुजर रही है, तीनों की तीनों रे जो है वो सेम प्लेन पर लाई कर रही है। इस वजह से ये आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, कि जहां पर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट से हम जो लाइन पास करवाते हैं उसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। ये सारी लाइन रे, ये सारी जो रेज होती हैं ये एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। ये आपका जो है फर्स्ट लॉ आ गया। सेकंड लॉ क्या होता है? द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो बातें की गई, एक आपके पास है मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा है इज इक्वल, बताया गया कि वो इक्वल है, बराबर है, इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के। अच्छा, पहले तो इस बात को समझना होगा कि ये मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, ठीक है। देखें, ये आपके पास वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है फ्रॉम द नॉर्मल रे, ठीक है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है फ्रॉम द नॉर्मल रे, तो वो एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर होगा। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिसे आप एंगल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एंगल आई कहा गया कि वो इक्वल होता है, वो बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके? इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने पहले दिखा दिया, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाता हूं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली वो एंगल जो फ्रॉम द नॉर्मल रे टू द रिफ्लेक्टेड रे बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसे आप एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हो। तो एंगल आई जो है वो यानी इंसिडेंस रे का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखो, मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, वो इक्वल होगा मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस के यानी एंगल आई के, ठीक है। ये आपके पास सेकंड लॉ है जो बताया गया। अब कुछ छोटी सी डेफिनेशन भी जरा समझ लें। इंसिडेंट रे को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? लिख लें उसको, मैं वर्बली आप लोगों को डिक्टेट करवा देता हूं। A ray which strikes is called incident ray। ऐसी रे जो बेसिकली सरफेस पर स्ट्राइक करती है, इनिशिएट लेकर जो लाइट रे पहले सरफेस पर स्ट्राइक करती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और इस तरह की रे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A ray which strikes the surface is called incident ray। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सिंपल, अ पॉइंट ऑन द सरफेस विच इंसिडेंट रे इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर जिस पॉइंट पर जाके वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट को हम इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे या इंसिडेंस पॉइंट कहेंगे। नॉर्मल रे कौन सी है? सिंपली वो पॉइंट जहां से इंसिडेंस रे यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो रे पास होगी उसे हम नॉर्मल रे कहेंगे। अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री ऑन द सरफेस, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल रे को देखा जाए तो नॉर्मल रे का जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल रे का, ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे का जो सरफेस से एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मल रे हो गया कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास नीट एंड क्लीन तरीके से इसे अपने पास रजिस्टर पर कॉपी करें, और फिर एग्जैक्टली आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगा। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम जल्द ही इसी चैप्टर को लेकर आगे चलेंगे और इसके नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद रखें इंशाल्लाह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।